नमस्कार किसान भाइयों। देखिए अभी मैं हूँ गांधीनगर में और अपने आम के फार्म पे हूँ। और ये आम का फार्म पिछले साल 26 जून 2024 को लगा था। और आप देख सकते हैं इसमें टेका लगा हुआ है। टेका इसलिए लगाया जाता है कि ताकि पौधे झुके ना, टूटे ना। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको निकाल देना है। टेका आप समझिए 1-1.5 साल तक ही ज़रूरत पड़ती है और नहीं तो नहीं ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जो पौधे मजबूत हो गए हैं उसमें निकाल देना है। और देखिए दवाई आप जब भी डालिए शाम के समय में डालिए। देखिए भाई साहब डाल रहे हैं और शाम को ही स्प्रे करिए। कभी भी आप स्प्रे अगर कर रहे हैं तो आपको शाम को करना है। अभी हम फंगिसाइड का स्प्रे करवा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम चला गया है, तो उसमें जैसे नए पत्ते लगते हैं तो उसमें ईयड़ उड़ की समस्या रहती है, कीट काट देते हैं जिससे ये नए पत्ता है। और बाकी फंगिसाइड डाल देते हैं। फंगिसाइड आप स्प्रे करते रहिए, ठीक। और ये बगीचा आप देख लीजिए, बढ़िया बगीचा है और विकास भी आप देख लीजिए। और आज का तारीख है 23 नवंबर 2025। एक हिसाब से 1.5 साल का पौधा हुआ है। देखिए आपको बता देते हैं, कुछ पौधे छोटे भी दिख रहे हैं, सीधी सी बात है, आप देख लीजिए। देखिए 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, 10% प्रॉब्लम रहती ही है। और वो जो सूख गए थे वो दोबारा डला है, जो प्रॉब्लम हुई थी वो दोबारा डले हुए पौधे वही छोटे हैं। और प्रॉब्लम तो रहेगी। देखिए ये पौधा है और जब छोटा है तो अगर आपने 200 लगाया है तो 10-5 में तो प्रॉब्लम रहेगी, उसको आपको दोबारा लगा देना है। ये बाकी देख लीजिए बढ़िया है सभी पौधे। अभी इस साल इसमें फल ले सकते हैं, आपको हम बता देते हैं। जैसे किसान भाई बोलते हैं कि क्या फल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो जो पौधे ज़्यादा छोटे हैं आप उसमें फल ना लीजिए। ये देखिए ये पौधा जैसे ज़्यादा छोटा है तो इसमें आप फल मत लीजिए। लेकिन जैसे ये है इसमें आप फल रखिए, कुछ तोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं रखना है लेकिन थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं। क्योंकि इसका आप थड़ भी देख लीजिए, ये भी मजबूत हो गया है, ठीक। ये तना भी मजबूत हो गया है तो इसमें आप फल रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं रखिए, फिर भी आप 5-10 तो रख सकते हैं आराम से। और सभी पौधे लगभग ऐसे ही हैं, आपको हम दिखा सकते हैं, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। और ये गांधीनगर में है फार्म अपना, ये देख लीजिए बढ़िया विकास है। अभी साफ़ सफाई हुई इसकी। अभी देखिए ट्रैक्टर चल गया, ट्रैक्टर से दोनों तरफ खिड़ाई कर दिए और जड़ के पास जो घास चाह रहा था वो निकलवा दिए हैं और अभी अच्छा हो गया है। देखिए समय समय पर फंगिसाइड आप डालते रहिए। तो ऐसा ही है फार्म, आप लोग ऐसा बना सकते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, सबसे ज़रूरी बात सिर्फ सही से देख रेख होना चाहिए और देख रेख करने वाला होना चाहिए। यही मैं बार बार बोलता हूँ। और बाकी ऐसा नहीं कि आम का बगीचा सक्सेस नहीं होता। कहीं कहीं ज़मीन पे कहीं कहीं लोग बोलते हैं नहीं अच्छा होता है। हाँ, एकदम से बेकार मिट्टी है तो ही प्रॉब्लम होगी, और नहीं तो आम का पौधा सक्सेस होगा देख रेख पे। हमने कई फार्म देखा है, जैसे जो हमारे पास थे, जैसे 2 फार्म मेरे पास थे और 2 फार्म का ज़बरदस्त रिजल्ट है बाकी की अपेक्षा। तो जैसे हमने बोला, और फार्म पे क्या हमारा गाइड रहता है, तो हमने उनको दवाई बता दिया, कहीं की दवाई ले जाके दे भी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे डाल देना। अब वो लोग क्या करते हैं, सही से डालते नहीं हैं और कभी कभी बोल देते हैं हाथ डाल दिए। देखिए वो ये काम जिम्मेदारी से होना चाहिए और ईमानदारी से, ठीक। बोल दिए, कोई देख तो रहा नहीं है। अगर हमारे दोनों फार्म पे रिजल्ट है, ये भी हमारे पास ही था फार्म, ये साल भर मेरे पास था, मतलब मेरे ही पास है कहने का मतलब साल भर से। और एक फार्म और है मेरा, वो भी मेरे पास था। वो दोनों फार्म का ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो अगर जो हमारे फार्म का रिजल्ट है तो जो और भी फार्म है जो हमारे गाइड पे है, जैसे उनके वर्कर रहते हैं वो लोग वहाँ पे फार्म पे रहते हैं, तो फार्म अच्छा क्यों नहीं होता है। हम कहते हैं पूरी तरह से रिजल्ट ना मिले लेकिन फिर भी 80% रिजल्ट होना चाहिए, ठीक। और वहाँ पे मिलता है रिजल्ट 30%, 40%। तो ये समस्या है। तो ये अगर काम ईमानदारी से होगा, जिम्मेदारी से होगा तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर उसी फार्म पे 30% पौधा अच्छा है तो फिर 90% भी अच्छा हो सकता है। हाँ, अगर एक भी पौधा अच्छा नहीं है तो हम मान सकते हैं कि मिट्टी में प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है। अगर 30 पौधा अच्छा है तो फिर बाकी क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि सही से देख रही नहीं हुई। किसी में दवा डाले होंगे, किसी में नहीं डाले होंगे, किसी में पानी कब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब गुड़ाई कर रहे हैं, कब निराई कर रहे हैं। तो ये सब देखिए ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको अपना फार्म देखिए घुमा के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सीधी सी बात यही है कि काम ईमानदारी से करेंगे तो फार्म सक्सेस होगा, किसी के भरोसे नहीं होगा। अगर जैसे बहुत लोग सेठ लोग हैं आम का पौधा ले आके लगवा देते हैं, तो हम उनसे भी यही बोलेंगे कि आप अपने सामने दवा डलवाइए। और जिस प्रकार से डाला जाता है उस प्रकार, मैं यहाँ पे ख़ास तौर से ये देखता हूँ
कि जैसे ये पौधा है आम का, देखिए ठीक है। अब हमने बोला कि ये दवाई अगर डालनी है, अगर खातर डालना है तो गोड़ करके डालना है, जड़ में जाना चाहिए, ठीक है, जड़ में जाना चाहिए तो इसको फ़ायदा होगा। अब आप पहुँचे ऊपर ही खातर डाल दिए, ठीक है, ऊपर ही दवाई डाल दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपने बोल दिया कि डाल दिए, सेठ लोग भी ऐसे हैं कि चलो हाँ डल गया है दवाई, उनको भी इतना मतलब जानकारी नहीं होता। जो खेडूत है उनको जानकारी रहता है कि हाँ जड़ में पहुँचना चाहिए, लेकिन जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं, फार्म है उनके, उनको नहीं मालूम पड़ता। हम जाते हैं फार्म पे, किसी किसी देखते हैं कि ऊपर ही पड़ा रहता है। अगर आप ऊपर ही डीएपी डाल देंगे, डीएपी हो या एनपीके हो, तो वो जल्दी घुलता नहीं है, वो ऊपर ही महीने महीने भर पड़ा रहता है। तो उसको क्या करना है, थोड़ा गोड़ करके, थोड़ा दूर की मिट्टी हटा के उसमें डाल के, ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल देना चाहिए। उसके बाद पानी दे देना चाहिए, तब वो सही तरीके से जड़ में लगेगा। तब वो डीएपी जल्दी घुलती नहीं है, तो वो धीरे धीरे घुलेगी, धीरे धीरे काम करेगा। अब आप ऊपर डाल दें तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो सही तरीका भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ हमने सब में खातर तो डाला था, खातर तो हमने 4 बार डाला, वो ऐसे डालेंगे तो आप कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दवाई भी डालना है तो दवाई का भी समय होता है, ठीक है, और उस सिस्टम से दवा डालना चाहिए। पूरा पौधा को नहला दीजिए, आप ये थड़ में भी ऐसे डाल दीजिए। और दवाई भी डाल रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप एक एक गिलास आप डाल दिए। अभी जैसे ज़मीन सूखी है, ठीक है, अब इसमें आप अगर अब जड़ में दवा डालना है तो आप इसमें ऐसे अगर आप एक एक गिलास दवाई डाल देंगे तो कहाँ फ़ायदा होगा, आप बताइए। उसमें पानी चाहिए, पहले आप इसको भर दीजिए, नमी रहे, ठीक है। उसके बाद उसमें आप कम से कम 1-1 लीटर, जैसा पौधा है उस हिसाब से आप 1 लीटर 2 लीटर डाल दीजिए दवाई। उसके बाद फिर दवा सोख ले, फिर आप पानी चला दीजिए ताकि दवा नीचे चला जाए। दवाई जड़ में जानी चाहिए, सीधी बात ये समझिए, तो फ़ायदा होगा। बाकी खातर भी जड़ में लगना चाहिए तो फ़ायदा, केवल ऊपर डालने से कुछ नहीं होता कि आपने बोल दिया कि हमने डाल दिया है तो रिजल्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ये देखिए नए पत्ते निकल रहे हैं ना, तो इसी का भी हम फंगीसाइड स्प्रे करवा रहे हैं। इसमें क्या, नए पत्तों को कीट काट देते हैं, सब में नए पत्ते निकल रहे हैं, इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है दवाई। और आप देख लीजिए, एक तरफ से आप देख लीजिए, इस साइड के पूरे पौधे अच्छे हैं, आपको बता दें इस साइड के पूरे पौधे अच्छे हैं। अब पौधा भी आप जब लाते हैं तो पौधा भी सही आप देख के ले आइए, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, बगीचा अच्छा रहता है। देखिए इसमें पाइप भी लगी हुई है, पाइप का भी टेका लगा हुआ है। और दीमक की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपको बता दें, जब आप लकड़ी का टेका लगाते हैं, लकड़ी हो या फिर बाँस हो, तो दीमक आती है। पाइप का लगाएंगे, पाइप टूट जाती है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन छोटा पौधा आपने लगा दिया, एक बार सेट हो गया तो फिर आप निकाल सकते हैं, जैसे इसमें अब टेका की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाँस गड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन इसका कोई सपोर्ट नहीं, बंधा है रस्सी, आप देख रहे हो, लेकिन रस्सी भी ढीली है, तो ऐसा पौधा भी अच्छा हो गया है। ये थोड़ा बारिश में दिक्कत होती है, और बारिश में ही लगा था कि बारिश में क्या है, ज़मीन भी पानी से नमी रहता है और हवा चलता है तो पौधे हिलते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं। इस फार्म पे भी अच्छे पौधे 3 पौधे टूट गए थे, इसलिए टेका लगा दिए गए दोबारा, तो पौधा बाकी मजबूत हो जाएगा, तो नहीं टूटेगा। और बाकी आप लोग ये देख लीजिए, बढ़िया है सब, ठीक। तो अब अच्छा हो गया है। सिर्फ 2 साल की मेहनत होती है, आपको बता दें, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आपको बता दें, नहीं तो कभी कभी तो 1 साल में अच्छा हो जाए। अब ये फार्म मान लीजिए 1 साल 1.5 साल हुआ है, तो आप समझिए कि 1.5 साल में ही कंप्लीट है। अभी इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधे हो गए हैं। अब इसमें आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, और खातर का समय समय पे आप दे देना है, और कभी कभार फंगीसाइड सीजन के हिसाब से, जैसे क्या है बारिश ख़त्म हुआ तो अब इसमें अभी चूना और सीओसी लगाने का है, ठीक है, वो हमने चूना घुलवा दिया है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, सीओसी पेंट कर देना, बाकी ये काम मेंटेन, ये फार्म कंप्लीट, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं करना, फिर आप 3 महीने बाद फरवरी में थोड़ा देख रेख कर लीजिए। पानी आप समय समय पे देते रहिए, पानी भी ज़्यादा नहीं देना, ये भी आपको बताते हैं। बहुत किसान भाई क्या है, पानी रहता है तो फसल पानी से ही होती है, ऐसा नहीं है, पानी भी ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही दें, पानी से भी रोग आता है, आपको बता दें, पानी की भी जब ज़रूरत पड़े तभी देना है, ठीक। उसी हिसाब से आप देख लीजिए, बढ़िया है, अच्छा है। और आप लोग देख ही रहे हैं, पानी का भी समय से ध्यान देना है, और निराई गुड़ाई सफाई, इसके बीच में आप खेती भी कर सकते हैं। देखिए 15-15 फीट पे ये लगा हुआ है पौधा, ठीक। और डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बढ़िया डिस्टेंस हो जाता है 15-15 फीट। बाकी अभी USDP वगैरह चल रहा है, 12x6, 12x8, 12x10, वो एक अलग बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक, ये 15-15 फीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ज़्यादा नज़दीक रहता है उसमें कटिंग ज़्यादा करना पड़ता है। और देखिए आपको ये भी बता दें कटिंग का भी, जो डालियाँ जैसे नीचे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको प्रॉब्लम है, तो इसको कट कर देने का है। लेकिन कट करना है समय देख के, और जब भी कट करना है तो इसमें COC फंगीसाइड ज़रूर लगा देना। जहाँ से कट मारना है, जैसे आपने यहाँ से कट मारा तो इसमें आपको कटर से ही कट करना है, सही से कट करके COC लगा देना है, फंगीसाइड लगा देना है। तो उससे क्या है, ये सूखेगा नहीं। नहीं तो क्या है, आपने कट कर दिया उसके बाद वहीं से वो डाली सूखना चालू हो जाती है, तो उसमें सुखाड़ा रोग आ जाता है। जब वो डाली सूखेगी तो ऊपर से ही ऐसे सूखना चालू हो जाएगा, तो पूरा पौधा ही कभी कभी सूख जाता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, इस फार्म पे भी है कुछ, देखिए। अब जैसे ये है, ठीक, क्योंकि रोग तो रहता ही है, ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट है। जैसे ये है, ये ऊपर से ही दिक्कत होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें रोग आया, अब ऊपर से ही सूखना डाली चालू करती है, और ये पूरा ऐसे सूखते चली जाती है। इसका समय पे ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। गमोसिस की भी समस्या होती है, गून निकलता है। जो आम की खेती में सबसे ख़तरनाक रोग होते हैं, 2 रोग होते हैं। एक गमोसिस, गून निकलता है। और गून निकलता है, जैसे यहाँ से तने से गून निकलेगा, जैसे ये देखिए निकल रहा है, ये पौधे में दिक्कत है, देखिए गून निकल रहा है ना, ये गमोसिस है। और इसीलिए COC और वो चूना का लेप इसीलिए लगवाते हैं। और एक समस्या होती है मल्फॉर्मेशन, ठीक है। ये दोनों समस्या है, और ये दोनों समस्या बहुत ही गंभीर है। गमोसिस से क्या है, पौधा सूख जाता है पूरा, और मल्फॉर्मेशन का है, पौधे का विकास होता है, लेकिन आप गुच्छे देखे होंगे, वो मैं दिखाता हूँ, कहीं होगा, गुच्छे वाला रोग आ जाता है, ठीक, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। वो अगर किसी कहीं दिखता है तो मैं आपको वो मल्फॉर्मेशन भी दिखा दें। यही 2 समस्या आती है, ठीक। और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे, पानी समय पे देते रहेंगे तो होता रहेगा। अभी देखिए वो मल्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, अभी नहीं ढूंढते ना तो बहुत दिख जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी देखिए आप जैसे पीली पीली पन्नी देख रहे होंगे ना, इसमें प्लास्टिक लपेटा है, ये इसलिए लगा हुआ है ताकि इसमें उधई न लगे, दीमक न लगे, ठीक। इसलिए इसको प्लास्टिक लपेट के बांधा गया है, फिर इसको गाड़ा गया है, ठीक। तो इसमें आपको मल्फॉर्मेशन की समस्या कहीं नहीं दिख रही। वो क्या गुच्छे वाला रोग आता है, आपको बता देते हैं, तो उससे ही पौधे का विकास रुक जाता है। जैसे छोटे छोटे पत्ते ज़्यादा निकलने लगते हैं, ये है ना, यही आप ऐसा ही समझिए, ऐसा ही हो जाए मल्फॉर्मेशन। और उसका भी आपको निवारण बता देते हैं। उसका एक ही उपाय है, सिर्फ कटिंग। जिस भी पौधे में हो, जिस डाली में हो, पूरी डाली कट करके बाहर फेंक देना है फार्म से, और उसमें COC लगा देना है। ये ध्यान रखना है, जहाँ से भी आपको कट करना है फिर COC लगा देना है। बस समय समय पर बस आप यही करते रहिए, बस हो गया। 1-1.5 साल में तो फिर पौधा कंप्लीट। अब यही फार्म आप देख लीजिए, अब इसमें क्या दिक्कत है, अब ये तो कंप्लीट है फिर फार्म, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। देख लीजिए सभी पौधे अच्छे। अब आप सोच लीजिए, मैं इतनी देर से मल्फॉर्मेशन की समस्या ढूंढ रहा हूँ लेकिन दिख ही नहीं रहा है, और वैसे है तो कभी कभी दिख जाता है। तो ये है फार्म अपना, और अच्छा रिजल्ट है। देखिए मिट्टी भी अच्छी है, मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। हल्की मिट्टी रहती है थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आपको बता देते हैं। और ये पूरा कंप्लीट है फार्म, ये देखिए इधर भी लगा हुआ है सब, पूरा बगीचा। तो ऐसा आप लोग खेती कर सकते हैं। नए पत्ते निकल रहे हैं ना, जो रोग मैं बता रहा था, ये देखिए नए पत्ते निकल रहे हैं, देखिए कटा हुआ है ना पत्ता, ये देखिए काट दिए, नए पत्ते ही काटते हैं, इसीलिए स्प्रे कर दे रहे हैं। तो कीट उट जो होगा वो मर जाएगा, तो काटेगा नहीं। बारिश के बाद एक बार आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, बारिश के बाद और बारिश से पहले और फरवरी में 3 बार आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 3 बार आप याद रखिए, जून, फरवरी और नवंबर। अक्टूबर या नवंबर बारिश जब भी ख़त्म हो, आप समझिए लगभग सितंबर तक में बारिश ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर। तो आप अक्टूबर में और फरवरी में और जून में 3-3 महीने के 4-4 महीने के अंतर पे 3 बार आपको ट्रीटमेंट बढ़िया से करना पड़ेगा। उसी समय दवा डालना पड़ेगा, उसी समय आपको फंगिसाइड डालना पड़ेगा, खातर डालना पड़ेगा।
खातर डालना है तो आप गोड़ करके राउंड बना के आप चून में खातर दे दीजिए। तो बारिश होगी 3 महीने, वो खातर नीचे जाएगा, नमी रहेगी, तो उस समय बढ़िया काम करता है। क्योंकि खाद डालने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। तो यही है। बाकी आप देख लीजिए पौधे बढ़िया सब एक साथ ही लगे थे पौधे, और सभी का विकास देख लीजिए ज़बरदस्त। तो ठीक है किसान भाइयों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।